अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि मेरे सारे दोस्त जो है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम बात करने वाले हैं एडिंग ओपनिंग्स इन रेविट, यानी आपको पता है कि कहीं कहीं शाफ्ट्स आ रही होती हैं, कहीं पे लिफ्ट्स आ रही होती हैं, स्टेयर्स आ रही होती हैं, एलिवेटर्स आ रही होती हैं, तो वहाँ पे हमें जो है ओपनिंग्स क्रिएट करनी पड़ती हैं ताकि जो दीवारें हैं उनको कट किया जा सके बीच में से, और एक हालो जो है एरिया जो है उसको क्रिएट किया जाए, यानी वाइट एरिया क्रिएट किया जाए ताकि लिफ्ट जो है या कोई भी चीज़ है जो राइजर है या शाफ्ट है उसको एम्प्टी किया जा सके। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारी जो है ओपनिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है और हम ओपनिंग को क्यों बनाते हैं रेविट के अंदर। रेविट ओपनिंग रेफर टू अ वाइड और गैप्स इन बिल्डिंग एलिमेंट, यानी वो वाइड खाली जगह या गैप जो है वो क्रिएट करती हैं। इसका ओपनिंग का मतलब ये है। सच एज वॉल्स, फ्लोर्स एंड रूफ दैट अलाउ फॉर डोर्स विंडोज, जैसे आपके पास वॉल्स होती हैं, फ्लोर्स होती हैं, रूफ्स होती हैं, तो वो आपके उनके अंदर डोर्स लगा सकती हैं, विंडोज लगा सकती हैं, वेंट्स लगा सकते हैं, एंड अदर फीचर टू बी इंस्टॉल। ओपनिंग कैन बी यूज इन वेरियस कॉन्टेंट्स इंक्लूडिंग टाइप ऑफ ओपनिंग्स, यानी डिफरेंट किस्म की ना ओपनिंग होती हैं। डोर एंड विंडो ओपनिंग होती है, क्रिएट ओपनिंग इन वॉल फॉर डोर एंड विंडोज। अपने डोर एंड विंडोज के वॉल्स के अंदर डोर एंड विंडोज लगाने के लिए आप ओपनिंग क्रिएट करती हैं। शाफ्ट ओपनिंग, क्रिएट ओपनिंग इन फ्लोर एंड रूफ फॉर शाफ्ट सच एज स्टेयर वेल्स एंड एलिवेटर शाफ्ट। इसी तरह जो शाफ्ट की ओपनिंग होती हैं जो आप फ्लोर्स के अंदर क्रिएट करते हैं, रूफ के अंदर क्रिएट करते हैं, ताकि आपकी स्टेयर वेल्स या एलिवेटर शाफ्ट जो है उनको जो है इस उनके लिए इस्तेमाल किया जा सके। वेंटिलेशन ओपनिंग होती है वेंटिलेशन के लिए, ठीक है, जिसमें रूफ पे वेंटिलेशन सिस्टम आपका आ रहा होता है, उसके लिए आपकी ओपनिंग जो है वो कारआमद होती हैं, उसके लिए ये ओपनिंग। तो इसके अंदर ना आपकी बहुत सारी जो है ओपनिंग्स, डिफरेंट किस्म की ओपनिंग्स आ रही होती हैं, ठीक है, हॉलो किस्म की ओपनिंग्स आ रही होती हैं। जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि अब अगर हम बात करें आगे सर्विस ओपनिंग्स की, क्रिएट ओपनिंग्स इन वॉल्स एंड फ्लोर्स फॉर पाइप्स। ज़ाहिर है हमें कभी कभी ये होता है कि हमें पाइप्स के लिए भी ओपनिंग चाहिए होती हैं, डक्ट्स के लिए भी ओपनिंग चाहिए होती हैं, और अदर सर्विस जो दूसरी सर्विस होती हैं उसके लिए भी हमें ओपनिंग चाहिए होती हैं। वेयर ओपनिंग आर यूज्ड, ठीक है, ओपनिंग जो है वॉल के अंदर यूज़ करते हैं। क्रिएट ओपनिंग इन वॉल फॉर डोर्स, विंडोज एंड अदर फीचर्स, ठीक है। दूसरा है फ्लोर, क्रिएट ओपनिंग इन फ्लोर फॉर स्टेयर शाफ्ट एंड अदर फीचर्स, ठीक है, यानी फ्लोर के अंदर यानी आपके जो फर्श होती हैं, स्लैब जो होती हैं, उनके अंदर आपकी ओपनिंग जो है क्रिएट की जाती हैं ताकि स्टेयर्स वगैरह शाफ्ट्स वगैरह क्रिएट की जा सकें। और रूफ हो जाता है, रूफ के अंदर आपकी ओपनिंग जो आ रही होती हैं, ठीक है, जिसमें वेंट्स हैं, स्काई लाइट्स एंड अदर फीचर वो आ रही होती हैं, ठीक है। और अगर आगे हम और देखें तो बेनिफिट्स क्या होते हैं रेविट के अंदर इन ओपनिंग्स के। एक्यूरेट मॉडलिंग, मॉडलिंग आपकी ज़ाहिर है बहुत एक्यूरेट होती है। ओपनिंग हेल्प क्रिएट एक्यूरेट मॉडल ऑफ बिल्डिंग एलिमेंट्स इंक्लूडिंग वॉल, फ्लोर्स एंड रूफ्स। ऑटोमेटेड क्वांटिटीज़, ठीक है, ऑटोमेटेड क्वांटिटीज़ आपकी ऑटोमेटेड जो है वो निकल आती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है आप क्वांटिटी जब कैलकुलेट करनी होती हैं तो वो टोटली डिपेंड कर रही होती हैं कि आपके कितने फीचर्स आपने डिफाइन किए हैं रेविट के मॉडल के अंदर। तो अगर आपने ओपनिंग भी अपनी डिफाइन की हुई है, ठीक है, शाफ्ट भी डिफाइन किए हैं, तो फिर आपकी क्वांटिटी भी उस तरह से जो है वो कैलकुलेट हो जाती है। तो इस तरह से आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है और एरर आपकी बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। इंप्रूव कोऑर्डिनेशन, ठीक है, आपकी कोऑर्डिनेशन बेहतर हो जाती है। ओपनिंग हेल्प इंप्रूव कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट डिसिप्लिन सच एज आर्किटेक्चर, इंजीनियर। इसी तरह जो आपकी जो कोऑर्डिनेशन उसमें बहुत हेल्प होती है कि आपके पास जो आर्किटेक्चर इंजीनियर होता है शुरू में आपके पास जितनी भी ओपनिंग होती है प्रोवाइड कर देता है, तो फिर जब मैकेनिकल का बंदा या इलेक्ट्रिकल का बंदा या प्लम्बिंग का बंदा जब उस पर काम कर रहा होता है तो उसके पास सारी जो है ओपनिंग्स अवेलेबल होती हैं, और उसके जो यूटिलिटीज़ होती हैं, पाइप्स वगैरह, जो इलेक्ट्रिकल कंड्यूट वगैरह सारे उसके अंदर से रन कर सकती हैं। अच्छा, मैंने ना रेविट की फ़ाइल खोल ली है, और रेविट की फ़ाइल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ना आपकी एक लिफ्ट है, ठीक है, लिफ्ट है। लेकिन अगर हम मैं दीवार को मैं क्लिक करूँ ना, ये बड़ी फर्स्ट कड़ी दीवार है, ठीक है, इसको मैं क्लिक और जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा,
ठीक है। ये क्लिक करूँ तो ये क्या दीवार अभी तक यहाँ से जो है शाफ्ट क्रिएट नहीं हुई, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक जो है दीवार जा रही है, दीवार को नहीं यहाँ तक आना चाहिए, पीछे तक आना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर आप दूसरा फ्लोर देखें, ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको नजर आएगा कि जो दीवार है आपकी वो देखें कहाँ तक जा रही है। तो फिर इसके अंदर ना आपकी ओपनिंग जो है डिफाइन नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है आप क्या कर सकते हैं, अगर किसी एक फ्लोर के लिए आपको जो है ओपनिंग डिफाइन करनी हो, ठीक है, एक दीवार है फर्स्ट के ले ली, एडिट बाउंड्री आपने सेलेक्ट की, ठीक है, और लेवल वन आपके पास आ गया, लेवल वन क्योंकि आपने लेवल वन के जो है अपना रूफ सेलेक्ट किया हुआ है, या फर्स्ट फ्लोर का आपने स्लैब जो है फ्लोर सेलेक्ट किया हुआ है। ओपन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास ना इस तरह से पूरा आपको दिखाएगा कि आपका फर्स्ट फ्लोर का ये वाला यहाँ तक आपकी जो है स्लैब आ रही है, ठीक है। अब ये याद रखें, अगर इसी स्लैब के अंदर एक और स्लैब क्रिएट की जाएगी ना तो ऑटोमेटिकली ओपनिंग क्रिएट हो जाती है, ठीक है। फर्स्ट करें मैंने यहाँ पे दिया, ठीक है, यहाँ पे जाके मैंने यहाँ से फर्स्ट कर यहाँ पे लेके यहाँ तक मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया, ऐसे ओपनिंग मैंने मार्क कर दी, ठीक है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं क्योंकि ओपनिंग जो है यहाँ पे और ये जो है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद जो है ऊपर भी देख लें, ऊपर आपके जो है यहाँ भी थोड़ा सा इसको मूव कर लेते हैं, ठीक है, ताकि जो है यहाँ पे आ जाए, इसको थोड़ा सा मूव कर देता हूँ, ऊपर आ जाए इसके ऊपर, ठीक है। तो ये देखें ऐसे है ना, आप कोई किसी भी इसको फिर आपने फिल्टर भी करना है, ठीक है, आपने फिल्टर करना है ताकि अगर इनक्लोज एरिया नहीं होगा तो वो ओपनिंग मार्क नहीं करेगा, ठीक है, ये ख्याल रखें डेविड कभी भी ओपनिंग जो है। अब ये देखें इसमें आपने ओके कर दिया, जब ओके करेंगे, ठीक है, ओके जो है वो वही सवाल आ रहा है कि वुड यू लाइक वॉल टू गो अप टू दिस फ्लोर लेफ्ट टू अटैच टू इस बॉटम, यानी बॉटम में आपने अटैच करनी है कि नहीं है करनी, डोंट, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो मैंने डोंट अटैच का कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो है अगर मैं इसके अंदर दोबारा व्यू उसके अंदर आऊँगा, व्यू के अंदर आऊँगा, ठीक है, तो व्यू के अंदर आप जाके देखेंगे कि आपके पास जो है जो सेक्शन है, ठीक है, सेक्शन मैंने क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे देखें आपके पास जो ग्राउंड फ्लोर की स्लैब थी ना उसने उसको कट कर दी, लेकिन हुआ क्या है कि ऊपर जो आपकी स्लैब आ रही है वो अभी वहीं पे है, क्योंकि मैंने क्या किया था, मैंने इस दीवार को सिलेक्ट किया था, सिलेक्ट करके एडिट बाउंड्री किया तो वो उसने मुझे ना पूरी स्लैब जो, अच्छा, इस तरह से क्या होता है ना कि आपने हर एक स्लैब के ऊपर जाना है, हर एक फ्लोर के ऊपर जाना है और जाके आपने जो है उसको ना कट करना है, जैसे मैंने आपको ना स्केच के अंदर दिखाया है। लेकिन इससे बेहतरीन हाल ये है कि इसको हम अंडू कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट करें हम अंडू कर देते हैं। अंडू करने के बाद जो है हम क्या करते हैं कि हम एक और जो है तरीकाकार इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे ओपनिंग में जाके हमारे पास शाफ्ट है, ठीक है, हम आप शाफ्ट को ले लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हम शाफ्ट को लेंगे तो जो है हमारी जो है फर्स्ट करें हम फ्लोर खोल लेते हैं कोई, ठीक है, और फ्लोर हमने खोल लिया, ठीक है, इसको जूम एक्सटेंड किया, जूम टू फिट किया, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास फ्लोर आ गया, तो फ्लोर के अंदर जाके हम ना शाफ्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम शाफ्ट में चले गए, ठीक है, शाफ्ट में जाके हमने जो है यहाँ पे देखें पिक वॉल, आपके पास पिक वॉल आपने सेलेक्ट कर ली, यहाँ सेलेक्ट कर लिया आपने, ये सेलेक्ट कर लिया, ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद ना आपने ज्वाइन कर देना, ठीक है, यानी यहाँ पे जो है ये वैसे ही तो ये मैंने अंदर वाला हिस्सा करना था, ठीक है, तो हम इसको जो है मूव भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर मूव करें, ठीक है, इसको मूव करके अंदर वाले हिस्से पे ले जाएं, ठीक है, ये देखें अंदर वाले हिस्से पे आ गया। इसी तरह इसको भी जो है इसको बाहर रहने दें, ये अंदर, क्योंकि यहाँ पे इस तरह से नजर आएगी। उसके बाद इसको ज्वाइन कर लें यहाँ पे, ठीक है, इसको आपने ज्वाइन कर लिया यहाँ पे। तो स्केच जो है ना कंप्लीट होना चाहिए कोई भी स्टेप। इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये जो आप ओपनिंग से इस्तेमाल करके ये जो स्केच बना रहे हैं, इससे जो ओपनिंग आप क्रिएट करेंगे वो थॉरली नीचे तक ओपन होगा, ठीक है, नीचे तक ओपन होगी, ठीक है। अगर फर्स्ट करें मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है, ओके कर दिया मैंने, और अब मैं जाके फर्स्ट करे इसको जाके चेक करता हूँ। फर्स्ट करे हमारे पास जो है सेक्शन है, सेक्शन के अंदर चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ से भी कटा हुआ है, यहाँ से भी कटा हुआ है, यहाँ से भी कटा हुआ है, ठीक है। तो ये पूरी ओपनिंग बना देता है, बजाय कि आप अलग-अलग फ्लोर स्लैब पे जलाएं और उसके बाद उसका जो है जो है एडिट करें उसको, और एडिट करके उसको कट करें, तो वो ज़्यादा मुनासिब नहीं होगा।
अच्छा, इसमें हमें क्या फ़ायदा होता है कि जब हम इस तरह से शाफ्ट बनाते हैं, तो जब हमने शाफ्ट क्रिएट कर लिए, देखें आपको शाफ्ट नज़र आ रही है, ठीक है। जब हमने शाफ्ट क्रिएट कर लिया तो शाफ्ट को जाके हम उसके अंदर जाए चेंजेस भी कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्ज करें हमने जो है ये वाली शाफ्ट सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। अब ये है बेस कंस्ट्रेंट क्या है इसका। बेस कंस्ट्रेंट का मतलब ये होता है कि ये लेवल 1 से स्टार्ट हुई है और जो है -1 1 फुट नीचे है। मैं -3 फुट नीचे कर देता हूँ, ठीक है। और उसका मतलब होता है बेस से हटी हुई कितनी है, नीचे की तरफ हटी हुई है या ऊपर की तरफ हटी हुई है। तो ये माइनस अगर वैल्यू होगी तो इसका मतलब नीचे की तरफ हटी हुई है। फिर टॉप कंस्ट्रेंट क्या है, ठीक है। टॉप कंस्ट्रेंट में अनकनेक्टेड भी दे सकता हूँ, अनकनेक्टेड दूंगा तो फिर मुझे बताना पड़ेगा कि इतनी हाइट है। लेकिन अनकनेक्टेड अगर नहीं देना, आपने किसी लेवल पे लेके जाना, तो फिर आपने लेवल मार्क कर देना, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो जो है आपकी जो स्लैब ओपनिंग होगी वो ऑटोमेटिकली वहां तक जो है आपके पास आ जाएगी, ठीक है। ये देखें, अब देखें यहाँ पे जो है मैंने 3 फुट किया तो नीचे आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर मैं फर्ज करें इसको जो है 2 फुट करता हूँ, 1 फुट करता हूँ, तो देखिए क्या सूरत है। ये देखें ऊपर आ गई है, ठीक है। अगर लेकिन इसमें अगर माइनस डाल दो -1, तो फिर देखिए क्या सूरत है, देखिए फिर नीचे आ गई है, ठीक है। इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है। और ऊपर भी आप देखें तो ये देखें यहाँ पे लेवल 3 आ रहा है, लेवल 3 के बिल्कुल साथ है, क्योंकि मैंने यहाँ इसको लेवल 3 कहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे अनकनेक्टेड कह देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ 24, ठीक है, तो ये ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये देखो ऊपर निकल गई, ठीक है। इसी तरह अगर मैं अनकनेक्टेड छोड़ के इसको लेवल 3 कह देता हूँ तो फिर ये लेवल 3 के बराबर आ जाएगी। अनकनेक्टेड का मतलब होता है कि किसी दो लेवल के दरमियान में अगर आपने ओपनिंग जो है बनानी है या कोई भी चीज़ आपने बनानी है, तो किसी दो लेवल के दरमियान में आप उसको क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस तरह से आप ना किसी भी शाफ्ट की ना ओपनिंग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर था आपका ओपनिंग के बारे में, किस तरह से जो है आप शाफ्ट या ओपनिंग किसी भी लेवल के अंदर या किसी भी मॉडल के अंदर किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।